आज की जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पर उन लड़कों के लिए है जो जॉब करते हैं और साथ में अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, सेव भी करना चाहते हैं और साथ में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। ठीक है, पर्सनली तौर पर यकीन माने ये तरीक़ाकार जो है बहुत ही मुफीद है। इससे बहुत ही जल्द जो है आपकी सेविंग जो है वो आपको वापस मिल जाती है और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी चलती रहती है। और अगर कोई आपके हालात जो हैं ख़राब होते हैं, ठीक है, कोई इमरजेंसी बन जाती है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट की होती है आपने, बड़ी आसानी से आपको वापस मिल जाती है। इसमें कोई जो है वो रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो खुद जो है वो बिलोंग करता हूँ एक गाँव से। ठीक है, तो ये मेरे गाँव में सबसे ज़्यादा जो लोग थे, जॉब होल्डर भी यही तरीका इस्तेमाल कर रहे थे पैसे के मुतल्लिक़। और इसके अलावा जो जॉब नहीं करते थे, जो किसान थे, छोटे मोटे किसान थे, वो भी अपना पैसा जो है वो इस तरह इन्वेस्ट करते थे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है बुक्स जो है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, तो वो पढ़ी हैं। ठीक है, उसके अलावा आप भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूर, पैसे के मुतल्लिक़ ज़रूर बुक्स पढ़ें। ठीक है, समरी भी सुनें। इससे ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बुक में आइडियाज़ दिए होते हैं वो ही हमारे जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, बुक्स ज़रूर पढ़ें और आप के इर्द गिर्द जो लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किस तरह सेविंग करते हैं, तो वो तरीके आप ज़रूर देखें। उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे तरीके परफेक्ट होते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करने से आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या आप की जो सेविंग है वो आप डबल भी होती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिटर्न भी हो जाती है। तो सबसे पहले जो मेरे गांव का तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें ये आता है कि एक मेरा कज़न है, ठीक है, वो जब भी 6 महीने के बाद जो फसल है, चावल की फसल हो चाहे वो गंदम की फसल हो, ठीक है, उसका जो है 20% या 30% इतने पैसे से, यानी से 40,000, 50,000 या 60,000 रुपये जो होता है मिलता है, उससे एक गाय, ठीक है, छोटी गाय, ठीक है, अगर वो नहीं ले रहा तो उसके अलावा वच्छा वगैरह देख लेता है। ठीक है, तो वो वच्छा दे के उन जिन गरीब जो लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, जिन्होंने जानवर जो है वो पाल रहे होते हैं, उनको वो लेके दे देता है। ठीक है, तो उसके बाद उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट होता है या वो इस तरह देता है कि अगर जब भी हम इसको सेल करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट होगा या जितनी भी कुल अमाउंट होगी, ठीक है, उसका 50-50% जो है वो आप रख लें और 50% जो है वो मुझे दे दें। तो इसी तरह फिर होता है, इस तरह है कि जो भी पैसे होते हैं, एक जो है वच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लेकर एक अपने ही कोलीग को दिया था, तो तकरीबन जो वच्छा होता है 60,000 के अराउंड अबाउट, जो तकरीबन जो होता है वो 6 महीने के 7 महीने का वच्छा जो है वो मिल जाता है। तो उसके 1 साल या 2 साल रखने के बाद, 2 साल के बाद तो तकरीबन सेल हो जाता है। ठीक है, 2 साल रखने के बाद यानी कि 1.5 साल रखने के बाद उसी बच्चे की चाहे आप मंडी से, माल मंडी, मवेशी मंडी से, या आप जो व्यापारी वगैरह लेने आते हैं उनसे रेट जो है पता कर लें, वो तकरीबन जो है वो 2 लाख के अराउंड अबाउट जो है 2 साल के बाद चला जाता है। तो 1.5 साल में जो उसने 60,000 रुपये अपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 1.5 साल के बाद वो अगर 2 लाख तक चला गया तो उसकी जो है 1.5 साल बाद में जो है 40,000 रुपये जो है वो उसे इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो इसमें उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, उसकी कोई देखभाल नहीं की, कुछ नहीं किया, जो खाली उसने 40,000 रुपये जो है इन्वेस्ट कर दिए और तकरीबन 1.5 साल में वही लाख के अराउंड अबाउट, लाख से अबव ही बनती है। ठीक है, लाख से ज़्यादा वही उसकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक है, तो फिर वो इस तरह करता है कि वही जो उसकी अमाउंट होती है, ठीक है, 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा हो, जितनी भी हो, उससे वो फिर एक गाय या बच्चा वगैरह लेके, अब तो वो 2 बच्चे जो हैं वो लेकर किसी को ली को दे रहा है। तो जिन लोगों ने ये गायें या भैंसें रखी हुई हैं, ठीक है, उनके पास एक बड़ा जाल जो है 5 साल के अंदर अंदर उसके काफ़ी जानवर जो हैं वो उनके पास हैं और उसने अपनी जितनी भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वो उसने निकाल लिए। ठीक है, अब उसकी जो प्रॉफिट हुआ था उसी तरह उसने वो प्रॉफिट से अब उसके पास मज़ीद प्रॉफिट बन रही है। अगर मैं उसी जगह पे, मैंने जब मेरी अभी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी 7 साल सर्विस हो गई है और मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यकीन माने उसने 5 साल में मुझसे ज़्यादा इनकम जो है वो मंथली, अगर उनका हिसाब लिया जाए तो मंथली वो मुझसे ज़्यादा इनकम जो है वो कमा रहा है।
तो इसी तरह अगर आप गाँव में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो साथ में इस तरह इन्वेस्ट करें। मैं भी इसको कॉपी करके मैंने भी यही फार्मूला जो है अप्लाई किया है और अब इन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी से ये बहुत ही अच्छा सेविंग विद इन्वेस्टमेंट मेथड है, ठीक है। तो इस आप भी अगर आप गाँव में रहते हैं या अगर आप शहर में भी रहते हैं, ठीक है, तो शहर में भी तकरीबन मोहल्ले में ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जिन पे आप यकीन करें और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट करें और तकरीबन आप 2 से 3 साल में अपनी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी निकालें और उसके अलावा प्रॉफिट पे आगे जो है काम करते रहेंगे। अगर आप मज़ीद अपने आप को पैसिव इनकम बनाना चाह रहे हैं तो उसी प्रॉफिट से कोई गाड़ी वगैरह, कोई रिक्शा वगैरह लेके आप किसी शॉप पे लगा दें, तो इस तरह आप ज़्यादा जो है वो पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की कोई सेविंग विद इन्वेस्टमेंट जो स्मार्ट तरीके हैं वो मैं लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।